तो एक जानकारी और दे दूं, मेरी नर्सरी पे तुलसी, बड़, पिपल बिल्कुल फ्री मिलेगा। अच्छा कोई भी भाई आओ और ले जाओ। तुलसी, बड़ और पिपल फ्री। हाँ, ये एक कदम मेरा इसकी क्या बोलते हैं स्वच्छता की ओर, वृक्षारोपण की तरफ है। एक कदम वृक्षारोपण की तरफ। जी, पेड़ लगाओगे तभी तो जिंदा रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पेड़ नहीं होंगे तो हम तो मर ही जाएंगे। इसके लिए हमारे पास अच्छी सर्विस और अच्छी फैसिलिटी है जी। हम क्या होता है कि जी पूरा टेंडर ले लेते हैं, पौधा दिखा देते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पौधे का प्राइस हमने तय कर लिया कि उनसे ये पौधा है, आपके यहीं इसी तरीके का पौधा जाएगा। उसके रेट प्राइस फिक्स कर लेते हैं। लेबर ट्रांसपोर्ट सब हमारा होता है और उसके खेत में लगाने तक का जिम्मेदारी हमारी होती है। अच्छा। 1 साल का टेंडर होता है हमारा। उस 1 साल के बीच में कोई पौधा आपका सूखता है तो उसे हम जाएंगे खुद रिप्लेस कर पाएंगे, हमारी लेबर जाएगी काम के। सर वैसे तो कम से कम भी 100 साल प्लस होता है आम के पौधे की। 100 साल प्लस होती है आम के पौधे की। 2-3 पीढ़ी निकल जाएगी। हाँ, 2-3 पीढ़ी। देखो ये मैंगो इसी पे से टूटा है। अच्छा। ये एक किसान आज हमारे पास आया था तो वो अपने पौधे बुक कर गया है। मैं इसको बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। ये करीब देखो ये 8-7 फीट का पेड़ है। जी। और इस पे ये 3 आम लगे हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूं कांधड़ा में, जो कि शामली के पास पड़ता है। आपको मिलाऊंगा 2 ऐसे भाइयों से जो 10 बीघे में नर्सरी कर रहे हैं। ठीक है जी। इनके पास हजारों तरह की फ्रूट की वैरायटी आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो गया इन्हें। और इनकी खास बात ये है, अगर आप किसी भी तरह का बाग लगाते हैं, चाहे वो आम का हो, अमरूद का हो, किसी भी तरह का बाग हो, 1 साल का पूरा ठेका ले लेते हैं। आपको अपने खेत में जाने की जरूरत नहीं है, सारी लगाने की जिम्मेवारी भी इनकी है। और इनके पास आम की जो वैरायटी है कम से कम 1000 वैरायटियाँ हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक से एक बेहतरीन वैरायटी दिखाएंगे और इनसे जानेंगे भाई असली नकली की पहचान कैसे होती है। और नर्सरी में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या है ना, आपको पेड़ दे देते हैं और आप फिर पैर उठा के एड्डी उठा के देखते हैं। विकार में हमारा तो पेड़ ही तैयार नहीं हो रहा, बाग ही तैयार नहीं हो रहा। तो पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। जो भाई चैनल पर पहले बार आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को फॉलो कर लें। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। थोड़ा सा अपने बारे में बता दो जी। सर मेरा नाम विनीत कौशिक है। अच्छा। गांव मेरा नाला है। नाला जी, जिला शामली और कस्बा कांधला में ये नर्सरी है। पंत नर्सरी के नाम से नर्सरी। अच्छा, कब से कर रहे हो नर्सरी का काम? ये करीब हमें फील्ड में तो मार्केट का काम करते हुए कम से कम 18 से 20 साल हो गए। और हाँ, अपनी नर्सरी खोलते हुए करीब 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए जी। अच्छा। पहले हमने वैरायटी को पहचाना, तब जाके अपना ये काम हमने जमाया। अच्छा जी। तो अपने पास कौन कौन सी वैरायटी है, थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। चलो मैं आपको सभी वैरायटियों से रूबरू करा देता हूँ। जिन वैरायटी पे मेरी फ्रूट भी आया हुआ है बिल्कुल वे भी दिखाता हूँ मैं आपको। हमारे पास आम की, फ्रूट की हर कोई भी वैरायटी ले लीजिए। सबसे पहले ये दिखा दे, वो मोटा सा लग रहा पेड़। ये मोटा सा सर, ये एक किसान का देखो, ये मैंगो इसी पे से टूटा है। अच्छा। ये एक किसान आज हमारे पास आया था तो वो अपने पौधे बुक कर गया है। मैं इसको बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। ये करीब देखो ये 8-7 फीट का पेड़ है। जी। और इस पे ये 3 आम लगे हुए थे जो कि ये टूट गई है। एक किसान अपने बुक करके गया है। अच्छा। तो हमने उनके उखाड़ के यहाँ जमीन में रख दिए हैं ताकि हम 2-3 दिन बाद उस किसान को दे। अच्छा। अगर कोई मोर्टेलिटी की बात आती है तो हमारे यहीं आ जाएगी, उनके वहाँ पे कोई शिकायत नहीं। इस वैरायटी का क्या नाम है सर? ये दशहरी है। इसमें 3-4 पेड़ लंगड़े के हैं, चौसे के हैं। अच्छा। ये मिक्स है, उनके 12 पेड़ है। अच्छा, आपकी पूरी वैरायटी देखेंगे। पहले थोड़ा सा विकास भाई आपसे क्वेश्चन करेंगे, अगर कोई 50 बीघे में बाग लगाना चाहता है मिक्स जी, तो 1 बीघे के हिसाब से कितने पेड़ लगते हैं? भैया बीघे के हिसाब से वो होता है डिस्टेंस के ऊपर बात। अच्छा। एक तो किसान ये चाहता है कि भाई मुझे 50 बीघे लगाना है तो करीब हमारा पेड़ जल्दी ना मिल जाए बिल्कुल। तो 60 फुट का डिस्टेंस बहुत बढ़िया रहता है। अच्छा। जिसमें बीघे में 2.5 पेड़ का एवरेज आ जाता है जी। अच्छा। अगर मान लो कोई छोटा किसान है और वो क्वांटिटी पेड़ की बढ़ाना चाहता है जी, तो भाई आप 30 बाई 30 पे भी लगा सकते हो इस चीज को। उसके साथ मिक्स क्या हो जाएगा, जैसे चौसा लंगड़ा हो गया हमारा, उसके बीच में छोटा पेड़ दशहरी राम केला डाल दो। अच्छा। क्योंकि वे आने वाले 40-45 साल तक का एक दूसरे से टच नहीं होंगे। अच्छा। तो इतने जो किसान की लैंड खाली पड़ी है उसमें हमें बेनिफिट मिलेगा, ताकि हमारे 30 फुट पे एक पेड़ है बिल्कुल। उससे हमारा मतलब जमीन जो है
कि वो वैसे बेस्ट नहीं जानेगी। अच्छा अच्छा। उससे हमें प्रॉपर वो मिलता रहेगा मतलब फल। और जैसे ही मतलब पेड़ एक दूसरे में मिलते हुए चले तो आप दशहरी राम केला निकलवा सकते हो, तो फिर आपका चौसा और लंगड़ा रह जाएगा। आपको 20 साल का नॉलेज है तो मैं पूछना चाहूंगा, अपनी भी नॉलेज बढ़ेगी और किसान भाइयों की भी जी। एक आम का बाग कितनी लाइफ होती है एक आम के बाग की? एक आम के सर वैसे तो कम से कम भी 100 साल प्लस होता है आम के पौधे की। 100 साल प्लस होती है आम के पौधे की उम्र। 2-3 पीढ़ी निकल जाएगी। हाँ, 2-3 पीढ़ी निकल जाएगी बिल्कुल बड़े आराम से। ठीक है जी। अच्छा। 2-3 साल होती है एक बाग की वो। जी। अच्छा, पहले क्या होता था जब हमारे यहाँ भी बाग हुआ करता था, अपने पास बाबा ने बाग लगाया था जी, तो उस टाइम क्या है ना 10-10 साल 15-15 साल जी बाग रेडी होने में टाइम लगता था। अब जमाना आ गया जी टेक्नोलॉजी का। तो ये जो आपकी वैरायटी है कितने साल में बाग तैयार हो जाता है? सर देखो, फ्रूट कोई भी हो जी, छोटा फ्रूट हो या बड़ा, मतलब छोटा पौधा हो जी या बड़ा पौधा हो, उसे डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं। 2 से 3 साल लग हाँ जी 2 से 3 साल लग जाते हैं। और सही फ्रूटिंग उसकी मान लो 1 क्विंटल प्लस में जाने के लिए कम से कम भी 10 से 15 साल लग जाते हैं। 10 से 15 साल। हाँ, और पौधा छोटा होगा तो वो हर साल आपको फल देगा, पर ये नहीं कि हम ये कह दें कि भाई 2 साल बाद आपको 20 किलो देगा, 30 किलो देगा, क्विंटल देगा। नहीं, जितना उसका वजूद होगा इतना ही वो पौधे पे फल आएगा। जो एवरेज प्रोडक्शन है 5 साल की जुड़ती है। हाँ, एवरेज प्रोडक्शन जो जुड़ेगी वो 10 साल के बाद जुड़ेगी। 10 साल की जुड़ेगी। 10 साल के। चलिए थोड़ा सा अपनी वैरायटी दिखाइए, फिर बीच बीच में ऐसे ही बातें करते रहेंगे। ये हमारी विकास भाई, ये पट्टा जो आपको दिखा रहा हूँ, ये हमने खुद का अपना यहाँ जनरेट किया हुआ है। अच्छा। मात्र 1.5 साल का पौधा हुआ है। अच्छा। ये देखो, इसकी लेंथ करीब 6-7 फीट की है खुदने के बाद में। ये देखो, दूसरा पौधा भी, तीसरा पौधा भी। जी। तो ये हमने अपना खुद का ही तैयार किया है। अच्छा। इस वैरायटी को हम सफेद चौसा कह दो। सफेद चौसा, बिल्कुल। इसके मैं आपको कुछ फल भी दिखाऊंगा जिनके कलर बिल्कुल व्हाइट होंगे। अच्छा। ठीक है। इसके बाद ये हमने अपनी दशहरी खुद की तैयार की हुई है। अच्छा। ये देखो, हमारी दशहरी पे फल आया हुआ है जी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आया हुआ था तो अब खत्म हो चुका। ये पक के टूटता रहता है ये फल, इस पे टपका लग गया था तो ये फल टूटता रहता है। ये दशहरी भी हमने अपनी खुद की तैयार की है, लखनऊ वाली, 1 हाथ की लंबे की, इसकी गारंटी है हमारी। बहुत बढ़िया। ठीक है साहब। ये इसके बाद हमने अपना इलाहाबादी सफेदा है, अमरूद। ये अमरूद है ये। हाँ, ये तैयार किया हुआ है। बहुत बढ़िया। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। इसके बाद विकास भाई, ये पट्टा आ गया है 9-10 फीट की हाइट में, चौसा का है। अच्छा। ये देखो, ये 10-10 फीट की हाइट का पौधा है हमारे पास। ये चौसा का प्लांट है, ये भी खुद का अपना तैयार किया हुआ है। अच्छा। ठीक है साहब। अच्छा, जैसे कि आप विकास भाई बोल रहे थे, आप ठेका ले लेते हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या होता है कि बहुत से किसान ऐसे होते हैं, जैसे बिजनेसमैन किसान या वैसे किसान भाई खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं, नहीं टाइम भी नहीं होता, टाइम भी नहीं होता। उनके लिए हमारे पास अच्छी सर्विस और अच्छी फैसिलिटी है जी। हम क्या होता है कि जी पूरा टेंडर ले लेते हैं, पौधा दिखा देते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पौधे का प्राइस हमने तय कर लिया कि उनसे ये पौधा है, आपके यहीं इसी तरीके का पौधा जाएगा। उसके रेट प्राइस फिक्स कर लेते हैं, लेबर ट्रांसपोर्ट सब हमारा होता है और उसके खेत में लगाने तक का जिम्मेदारी हमारी होती है। 1 साल का टेंडर होता है हमारा। उस 1 साल के बीच में कोई पौधा आपका सूखता है तो उसे हम जाएंगे खुद रिप्लेस कर आएंगे, हमारी लेबर जाएगी रिप्लेस कर। बहुत बढ़िया। ठीक है। हमारी मोटो जो है कि यानी कि भाई पैसा कमाना ही है ज्यादा। अच्छा। पैसा भी कमाना है तो तरीके से कमाना है ताकि किसान भी खुश रहे। जब हमारा किसान हमारे से खुश रहेगा तो हमारी मार्केट और बढ़ेगी, तभी हमें जाके काम मिलेगा। अच्छा, ये अपनी जो लोकल में जाता है, कहाँ जाता है? मेरे लोकल में वैसे तो अब फिलहाल की घड़ी आने वाली अभी के टाइम में मेरा हमारे यहाँ 27 मतलब 29 स्टेट है। 29 स्टेट में से कम भी 20 स्टेट में मेरा माल जा रहा है। जैसे कि अपने यहाँ लोकल में तो हरियाणा हो गया, करनाल हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, मतलब पानीपत, अपना मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, लखनऊ तक का मेरा माल यहाँ से जा रहा है, क्योंकि हमने अपनी खुद की जनरेट की हुई है। बहुत बढ़िया। अपनी खुद की तैयारी है हमारी। विकास भाई, एक सवाल और है मेरा, आजकल सोशल मीडिया पे एक धूम मची हुई है, 1000 रुपए किलो वाला आम, वो कौन सा हो या वैसे ही चल रहा है? 1000 रुपए किलो वाला तो आम कोई आज तक का आया नहीं है, पर आने वाले टाइम में क्या, पिछले कुछ दिनों से एक आम का बड़ा रुका मैं भी सुन रहा हूँ, मियाजाकी, जिसका प्लांट मेरे पास भी है। जी। उसका मार्केट में लोगों ने हवा बना रखा कि भाई 2000 का, 10,000 का, नहीं, वो इतना महंगा नहीं आता है। 1000, वो 700-800 1000 रुपए तक का प्लांट आता है। प्लांट की बात नहीं कर रहा मैं, उसके फल की बात कर रहे हैं। 1000 रुपए किलो वो तो सही रियल में है जी, उसका फल तो रियल में है इतना महंगा। उसके तो 2,70,000 3 लाख रुपए रेट तक के लग चुके हैं।
अच्छा जी। वो इतना महंगा फल है। उसकी खूबी क्या है कि भाई कैंसर में वो बहुत ज्यादा वो हो रहा है। खाने पीने में मतलब बीमारियों में भी बहुत ज्यादा वो है। मैं इतनी नॉलेज उसके बारे में नहीं जान पाया क्योंकि हमारे यहाँ इतना महंगा नहीं चलता। बिल्कुल, महंगा पौधा तो चल जाता है, फल आने के बाद उसकी मार्केटिंग कहाँ करें। बिल्कुल सबसे मेन बात है, उसकी मार्केटिंग नहीं मिल रही है। अब ये तो नेट पे डाल दे 2,70,000 रुपए किलो। भाई लेने तो हाउस है, लेगा कौन? सही बात है, लो तो सही बात है। दुबई देने तो जाएंगे 1 किलो हमको। फल बहुत अच्छा है, खाने में बहुत टेस्टी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। चलिए और वैरायटी दिखाइए अपनी आम की, और अमरूद वगैरह की भी देखेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे भैया। जी 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 जी। ये हमारी गुलाब जामुन है सर। ये देखो गुलाब जामुन भी है। हाँ, ये हमने अपने खुद की तैयार की हुई है। और ये देखो पौधे पे आए हुए फल। मैं तो जामुन सोच रहा था। अच्छा, गुलाब जामुन नाम ही है, ये एक वैरायटी का नाम है आम का। ये देखो इधर दिखाओ विकास भाई, देखो कितना बड़ा आम है। बताओ जी। ये हमारी वैरायटी पे आए हुए हैं। इसके अंदर आप आ जाओ। ये पट्टा पूरा हमारा गुलाब जामुन का है। अच्छा, ये देखो हर प्लांट पे आम लगा हुआ है। बिल्कुल। ये देखो हर क्वांटिटी में। देख लो, कभी सोचो नकली है असली है। देख लो। नहीं, देखो ये रे, देखो इधर भी लगे हुए हैं। देखो आप यहाँ पर आ भी सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं, आ भी सकते हैं, आप आके खा भी सकते हो। लो विकास भाई, आपको मैं दिखाऊंगा एक पौधा, एक आम मैंने आपको तोड़ के दिया है। बिल्कुल, आप इसको ट्राई करो। बिल्कुल। ये हमारे यहाँ का दशहरी है जो हमने स्पेशल में अपना तैयार किया है। बिल्कुल। और मैंने अभी पेड़ पर टच किया तो ये मेरे हाथ में आ गया, ये पक चुका है। सही बात है, पक गया जी। बिल्कुल। ये विकास भाई के लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से। हाँ, पक ठीक गया है सर, आ जाओ, आप इसे खा के देखो। बहुत बढ़िया। ये देख लो भाई, ओरिजिनल है। ठीक है जी। और आपको पता है हम ऐसी नकली पकली वीडियो बनाते भी नहीं है, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं। विकास भाई, ये हमारे पास लंगड़े का प्लांट है। ये लंगड़ा है? हाँ, ये बनारसी लंगड़ा है। जी जी। ये भी हमने अपना खुद का जनरेट किया हुआ है। मात्र 6 फीट की हाइट का है, 7 फीट की हाइट का है। अच्छा। ये पौधा, इसकी क्वालिटी चेक कराता हूँ मैं आपको। आ जाओ। देखो इस पौधे पे हमारे आम आए हुए हैं। अंदर इसमें पट्टे में पूरे आम हुए हैं। इसका कलर देखो कितना व्हाइट है। और ये करीब आधा किलो से ऊपर का आम है। ये देखो। ठीक है सर, बिल्कुल सफेद कलर का है। इसी का बड़ा पट्टा मेरे पास खड़ा है। ये 8-10 फीट की हाइट का है। ये भी बनारसी लंगड़ा है ये साहब। बहुत बढ़िया। इनकी क्वालिटी चेक करो आप आम की। जी जी। ठीक है जी। ये देखो, ये सब हमारे पास आम तैयार है, बिल्कुल रेडी मार्केट में जाने के लिए। देख लो कितना स्टॉक होगा अपने पास सर? अपने पास तो जी 10 बीघे का स्टॉक है। अच्छा, 10 बीघे, जिसमें से कम 7-8 बीघे तो ये मान के चलो आम ही है। अच्छा। हाँ जी। अमरूद की वैरायटी है। देखो उधर भी हमने अमरूद लगाया हुआ है, अपना खुद का भी तैयार किया हुआ है। जी जी। वो देखो उस पट्टे में भी। अच्छा, कुछ फ्रूट्स हम जो बाहर से लेकर आए। जी जी। कुछ प्लांट्स अमरूद के ही वैरायटी, जैसे मैं आपको चेक कराता हूँ जी। ये अमरूद आप ले लीजिए जी। ये हमने छत्तीसगढ़ से, रायपुर से मंगाया था। VNR वैरायटी। VNR? हाँ, VNR। अच्छा जी। ये वैरायटी हमने छत्तीसगढ़ से मंगाई थी। और ये पौधा हमारा मात्र 6 महीने का हुआ है। बिल्कुल। इस पर फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। बताओ, हम पहले इसका फ्रूट टेस्ट करेंगे। जी जी। अगर हमें इसका फ्रूट का टेस्ट अच्छा लगता है और साइज अच्छा होता है, तब हम इसे मार्केट में परचेज करेंगे किसान को। तो एक विश्वसनीय वैरायटी हमारे पास हो जाएगी, तब हम उसे करेंगे। उसके बाद में एक वैरायटी ये है हमारे पास। जी जी। ये L49 अमरूद है। L49? हाँ, ये हमने रहमान खेड़े से लिया हुआ है, लखनऊ से। अच्छा। ताकि लोकल की नर्सरी से नहीं, एक इंस्टीट्यूट से हमने लिया हुआ है, अनुसंधान केंद्र से। ये देखो कितना फ्रूट इस पाया हुआ है। जी बिल्कुल। ठीक है जी। इसी की एक वैरायटी हमने हिसार सफेदे की ये ली है। ये हमने हिसार HR यूनिवर्सिटी से मंगाया था। अच्छा। इसकी हिसार सफेदे की मेन पहचान क्या होती है कि इसका जो भी पत्ता होता है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, सीधा पत्ता नहीं होने का। आप इसे चेक करो और उसे चेक करो। देखो बिल्कुल। ये L49 का पत्ता है और ये इसका पत्ता है। देखो ये सीधा है, वो है। ये हिसार सफेदा हमारे पास ओरिजिनल वैरायटी है इसकी। ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों को नॉलेज है तो आपको इतना ज्ञान नहीं तो किसान तो फंस जाता है जी। इसके बाद बिल्कुल साहब, हमारे पास जो भी किसान आएगा हम उसे एक विश्वसनीय वैरायटी देंगे और पूरा साल भर का टेंडर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी उसे हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आने की। सही बात। ये हमारा एक ताइवान पीरू का प्लांट है। इसमें एक वैरायटी आती है ताइवान पिंक और एक आती है ताइवान पीरू। अच्छा। उनमें फर्क क्या होता है कि जैसे ये हमारा अमरूद तैयार हो गया है, इस अमरूद में 5 शेड पड़ जाएगी, जैसे खरबूजे में पड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। कि वो उसकी हम लाइनिंग में ही उसे काट सकते हैं। इसी तरीके से इसमें लाइनिंग पड़ जाती है, 5 शेड पड़ती है। ये इसकी ओरिजिनल पहचान है। बेहतरीन। ठीक है जी जी। इसके बाद ये हमारा दशहरी का पट्टा है। ये देखो ये आम लगे हुए हैं इसमें। देखने से लग रहा है आपका ज्यादा काम आमों का है जी। जी जी जी। देखो ये आम कितना आया हुआ है, कितनी क्वांटिटी में। बिल्कुल। ठीक है साहब। और ऐसा नहीं कि किसान के पास यहाँ से जा भी रहा है माल लगातार।
यहाँ से किसान के पास जा भी रहा है। ये देखो कितना बड़ा बड़ा प्लांट खड़ा है। हाँ बढ़िया खड़ा है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, हमें आप ये बताइए, चलो और भी देखेंगे आपकी वैरायटी जी। चलते चलते हमें आप ये बताइए, ये जो भाई साहब ऑनलाइन का क्या सिस्टम है? चलो लोकल के तो यहाँ आ ही जाएंगे। ये ऑनलाइन का सिस्टम ये है सर कि हम आपको किसान को बिल्कुल डायरेक्टली बता दे, भयभीत में नहीं रखते। हम कभी भी किसी किसान को ऑनलाइन पेड नहीं भेजते। क्या कारण है, खराब हो जाता है क्या? उसका खराब भी हो जाता है, इतना बड़ा प्लांट जाता नहीं है, क्योंकि हमने मान लो किसी पैकिंग में डाल दिया, जो वो डालने के बाद में उस किसान के पास पहुंचेगा तो उसकी 100 खराब हो जाएगी। हाँ, पत्ते वत्ते ठीक है जी। अगर मान लो लेट पहुंचता है या 1-2 दिन पूछता है, उसमें सूखने के भी चांसेस होते हैं। जी। किसान ने तो हमारे खाते में पेमेंट डाल दिया, सही बात है। हमने पेमेंट ले लिया, और किसान के पास वो पेड़ पहुंच ही नहीं रहा है तरीके का, रास्ते में पता नहीं क्या हो रहा है, रास्ते में वो खराब हो गया, तो किसान के तो पैसे गए। हमने ऑनलाइन का सिस्टम बिल्कुल खत्म कर दिया है। हम कहते हैं हमारी नर्सरी पे आओ, अपना पौधा सेलेक्ट करो, उसी के प्राइस फिक्स होंगे। बिल्कुल सही, ठीक है जी, उसी के हिसाब से हम चलेंगे, और एक विश्वसनीय वैरायटी हम पक्के बिल पे देंगे आपको। सही बात है। अच्छा, फर्म है? जी, अपनी फर्म है, पंत नर्सरी के नाम से हमारी ये फर्म है हमारे जी। बहुत ही बेहतरीन जी। हम गवर्नमेंट को 22,000 वो देते हैं जी, जीएसटी। नहीं, बढ़िया है, सही बात। ये देखो जी, ये एक वैरायटी हमारी श्वेता है। श्वेता वैरायटी, ये वैरायटी, ये देखो कितना क्वांटिटी में इस पे फल आया हुआ है। ये अमरूद की लेट वैरायटी है थोड़ी सी। अच्छा। हाँ, अभी जो अमरूद की वैरायटी चल रही है, ये चलेगी जब हमारे जन्माष्टमी आ जाएगी, ये तब आएगी। हाँ जी। ये भी हमने रहमान खेड़े इंस्टीट्यूट से निकलवाया है। एक वैरायटी आप ये ले लो, रुकमणी। ये भी देखो कितनी क्वांटिटी में आई हुई है। इतने तो पत्ते बन जितने, ये देखो कितनी क्वांटिटी में अमरूद आया हुआ है, और इतना ही इससे सर्दी का अमरूद आएगा सर। अच्छा। हाँ, ये वैरायटी जो है ऑटोमेटिक ही अपनी सर्दी की खुद की तैयार करती है। 12 के 12, बिल्कुल 12 के 12। मैं इसका एक छोटा सा सैंपल आपको टेस्ट करा देता हूँ, देखो टेस्ट करके। जी। ठीक है जी। ये भी एक हमारा वो है अमरूद, ये देखो जी। ये धवल है। ये भी देखो कितनी क्वांटिटी में पेड़ पे फलाया हुआ है। बहुत बढ़िया जी। ठीक है जी। ये हमने रिसर्च के लिए लगाए हैं। अच्छा। और इन पे रिसर्च अब की साल पूरा हो जाएगा। पूरा होने के बाद में जो फल बहुत अच्छा होगा, खाने में टेस्ट होगा, जिसमें कीड़ा कम पड़ेगा, बीज सॉफ्ट होगा उसका, तो हम उसे मार्केट में परचेज कर देंगे। अच्छा विकार भाई, ये बताओ, वीडियो के माध्यम से बहुत बड़े बड़े किसान जुड़े हुए हैं, तो आपको पता ही है। बिल्कुल। कोई ये बोल रहा 50 बीघे का बाग लगाना, जी, हो जाएगी सेटिंग? बिल्कुल। आप हमारे पास आओ, क्या चीज मुमकिन नहीं हो सकती। सही बात, इस धरती पे सब चीज मुमकिन है। सही बात है। ठीक है जी। ज्यादा कितना ऑर्डर ले लोगे? 50 बीघे, 100 बीघे, 200 बीघे? अजी, हमें 10,000 बीघे का एमपी में लगा के आए थे साहब। 10,000 बीघे? हाँ, 10,000 बीघे का एमपी में लगा के आए थे। और वो बाग पिछले साल लगा था, अब की साल फ्रूटिंग पे आया थोड़ा सा। अच्छा। और उससे अगले साल आएगा। और हमने उन्हें साल भर विजिट दी थी। अच्छा। साल भर में 12 विजिट दी थी, महीने में 1 विजिट दी थी। चलो, बहुत बढ़िया जानकारी दी। हमें बता दो, असली नकली आजकल क्या है ना मार्केट में, भाई महंगा पेड़ है, किसान का पैसा है, ईमानदारी का, मेहनत का जी। नकली असली नकली बहुत चल रहा है, फ्रॉडबाजी बहुत चल रही है, ऑनलाइन के चक्कर में पड़ रहे हैं लोग बाग ज्यादा। देखो जी, मेरा तो कहने का मतलब ये है कि आप कहीं भी किसी भी नर्सरी पे जाओ, एक विश्वसनीय नर्सरी से पौधा खरीदो। ठीक है जी। वहीं से जाकर आपको मिलेगा। देखो, मैं आपको एक सफेद चौसा दिखाने की बात कर रहा था, मैं आपको सफेद चौसा दिखाता हूँ। कोई लोग कहते हैं कि सफेद चौसा कैसा होता है, तो मैं आपको उसका कलर भी चेक कराता हूँ और उसका साइज भी चेक कराता हूँ। थोड़ा इधर को आ जाइए आप। जी। ये देखिए, और साइज देखना, ये इस कलर का सफेद चौसा होता है जी। ये देखिए, और ये मेरे हाथ पर रख दो, 400 ग्राम से आधी किलो तक का है। बिल्कुल हो रहा है। देखो कलर। इसका दूसरा फ्रूट दिखाता हूँ मैं आपको, बिल्कुल व्हाइट कलर का। ये तो लोग कहने में करने में बहुत फर्क होता है। आप करके दिखाओ, जमीन का प्रैक्टिकल बताओ सर, बाहर का नहीं। देखो, ये भी बिल्कुल व्हाइट कलर का चौसा है। ठीक है। ये क्वालिटी हमने अपनी खुद की सिलेक्ट की है और खुद की तैयार की है। हम किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठे हैं कि उसके यहाँ से हमारे यहाँ प्लांट आएगा और वो लाके हम बेचेंगे। हम अपने खुद का। आ जाओ, मैं आपको एक चीज़ और चेक करा देता हूँ। अपने यहाँ का रामकेला चेक करा देता हूँ मैं। ठीक है सर। ये देखो, रामकेला भी आम का ही नाम है क्या? हाँ जी, हाँ जी। ये अचारी आम होता है। ये देखो, ये देखो, आधा किलो का आम है। लो जी, है रामकेला। ठीक है सर। देखो, ये देखो, इसका कलर भी चेक करो। ये देखो, ये गोलाई में होता है जी। ये भी हमारे यहीं का फ्रूट है। बहुत बढ़िया। ठीक है साहब। ये हमारे गुलाब जामुन के प्लांट है जी साहब। ये वाले हमारे पास गुलाब जामुन भी मिलेगी आपको। और तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी किसान भाइयों। मैं आपको बताना चाहूँ, इनके पास जो भी मोस्ट पॉपुलर आम की और अमरूद की वैरायटी वो मिल जाएगी।
अगर कभी किसी किसान भाई ने रटोल ना देखा हो तो ये रटोल है। अच्छा रटोल है जी, ये रटोल है। ये देखो ये रटोल है और ये 2-3 दिन में ये फल पकने वाला है। ठीक है जी, बहुत टेस्टी होता है। पर इसकी पौध हमारे पास आपको छोटी मिलेगी, मात्र 3-4 फीट की हाइट में। अच्छा अच्छा, ठीक है साहब, आ जाओ मैं आपको और प्लांट से मिलाता हूँ। बहुत ही बेहतरीन जी। ये हमारे पास नाशपत्ती रखी है। अच्छा अच्छा, उधर रेड डायमंड अमरूद है। ये इलाहाबादी सुरखा अमरूद बोलते हैं जिसको। ये वो वैरायटी है जिसका ऊपर से कलर रेड हो जाता है। अच्छा अच्छा, ये रेड कलर का अमरूद है। इसके बाद हमारे पास ये काली पत्ती चीकू है और ये हमारे पास 3-4 हाइट में है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, साइज में भी अलग अलग है, 3-4 हाइट में है। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये हमारा लंगड़े का पट्टा, चौसे का पट्टा आ गया है जी। ये हमारा पट्टा सारा चौसा का खड़ा है। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ये देखो नींबू भी आगे। जी जी जी। ये हमारे पास एक आड़ू है, अपना विश्वसनीय आड़ू। अच्छा, इसे हम नया शहर बोलते हैं, जो हमारे यहाँ होर आड़ू से 15 दिन पहले चल जाता है। अच्छा अच्छा, ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाता है। जी। 15 वीक लोग का तो 15 मई उस लोग को 15 अप्रैल लोग का तो सभी के आ जाते हैं, पर ये पहले अप्रैल के पहले वीक में स्टार्ट हो जाता है। एक किसान को एक अच्छा मतलब बिजनेस करा देता है, पैसा दे देता है, कमाई का साधन। ये देख लो जी, आड़ू उसके बाद हाँ जी, ये आगे नींबू भी है जी। जी ये तो रेड माल्टा है जी। अच्छा, रेड माल्टा। हाँ, ये देखो ये रेड माल्टा है। ये भी फल छोटा है। इसे तैयार होने दो, इसका कलर रेड हो जाएगा बिल्कुल, और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। ये किस चीज के पेड़ है विकास भाई सामने? ये कटहल के पेड़ है जी। ये देखो बड़े बड़े, आप इधर देख लो उसको, कटहल को इधर देखो। जी जी जी, दिखाओ। ये देखो, ये कटहल है। जी जी। और मैं आपसे बात बता दूं, एक जानकारी और दे दूं, मेरी नर्सरी पे तुलसी, बड़, पिपल बिल्कुल फ्री मिलेगा। कोई भी भाई आओ और ले जाओ। तुलसी, बड़ और पिपल फ्री। हाँ, ये एक कदम मेरा इसकी क्या बोलते हैं, स्वच्छता की ओर, वृक्षारोपण की तरफ है। एक कदम वृक्षारोपण की तरफ। जी। पेड़ लगाओगे तभी तो जिंदा रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पेड़ नहीं होंगे तो हम तो मर ही जाएंगे। एक प्लांट और दिखा देता हूँ मैं। देखो ये मेरा खुद का किन्नू है। जी जी जी। ये हमने अब की बार पिछले साल कलम चढ़ाई थी। जी जी। अब की बात देखो, ये 3-4 फीट का पौधा है और कितनी क्वांटिटी में इस पे किन्नू आया है। बहुत बढ़िया। ये जमुनानगर से हम वो गंगानगर से लेकर आए थे, श्री गंगानगर से, और इसकी हमने अपने यहाँ पे वो करी है। तो ये देखो प्रति एक पौधे पे कम से कम 1-1.5 किलो किन्नू लगा हुआ है। बहुत बढ़िया। ठीक है साहब। चलिए अब हमें ये बता दो विकास भाई, अंत में वीडियो हो जाएगी, नहीं तो काफी बड़ी, यहीं आ जाएंगे किसान भाई। आना कहाँ है, एड्रेस बता दो एक बार अपना। भैया मैं एड्रेस बताता हूँ। हमारा जिला शामली पड़ेगा यूपी में। जी जी। और शामली में एक कस्बा पड़ेगा कांदला। जी, कांदला। ठीक है जी। और कांदले से मेन अड्डे से आप 1.5 किलोमीटर दिल्ली की तरफ चलिए। जी जी जी। ये सहारनपुर दिल्ली नेशनल हाईवे है। ठीक है जी, उस पर आप चलिए। 1.5 किलोमीटर चलने के बाद में ये नर्सरी आपको मिलेगी। पंत नर्सरी के हमारे बोर्ड लगे हुए हैं। अच्छा। दोनों साइड में। अच्छा। ठीक है जी। आप अगर कांदले की तरफ से आओगे तो ये आपको राइट साइड पड़ेगी। अगर आप दिल्ली की तरफ से आओगे तो ये लेफ्ट साइड पड़ेगी। चलिए बहुत बढ़िया। एक कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दो। वैसे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा 97 60 67 12 84। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।